हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं से किए गए रोजगार के वादों से कांग्रेस सरकार पूरी तरह मुकर गई है, जिससे राज्य के युवाओं के साथ गंभीर विश्वासघात हुआ है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि चुनावों से पहले कांग्रेस ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में 1 लाख सरकारी नौकरियां और 5 साल में 5 लाख रोजगार देने का वादा किया था। अब मुख्यमंत्री यह कहकर बच निकलना चाहते हैं कि उन्होंने सरकारी नौकरी नहीं, रोजगार देने की बात की थी। ये बात सरासर जनता को गुमराह करने वाली है। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा एक न्यूज़ चैनल को दिया गया इंटरव्यू हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों के साथ, युवाओं और युवतियों के साथ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। 2022 के चुनाव में यही माननीय मुख्यमंत्री, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने छाती ठोक ठोक करके कहा था 67,000 पद सरकारी नौकरी के खाली हैं, 33,000 सृजित किए जाएंगे और 1 लाख सरकारी नौकरी पहली कैबिनेट के अंदर दी जाएगी और 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, श्रीमती और प्रियंका गांधी जी ने हर जगह मंचों के ऊपर जोर शोर से कहा कि 1 लाख सरकारी नौकरी पहली कैबिनेट में और 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे। और जो वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो और ढिंडोरा पीट पीट कर गली कूचों में ये कहा, ये मुकेश अग्निहोत्री है, जो कहता है वो करता है। हम पक्की नौकरी देंगे, 58 साल की देंगे, पेंशन वाली देंगे, 2000 5000 वाली नौकरी नहीं देंगे, 1 लाख सरकारी नौकरी पहली कैबिनेट में देंगे और 5 लाख रोजगार देंगे। और आज उस टीवी चैनल को, न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कह दिया कि हमने कभी नहीं कहा कि हम सरकारी नौकरी देंगे। ये कहना न केवल अपराध है, अपितु उन बेरोजगार युवकों ने, जिन्होंने अपनी छाती के ऊपर पैर रखकर इनको मंचों तक पहुंचाया, उन बेरोजगार युवकों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। और इस प्रकार से 2.5 साल हो गए सत्ता में और 2.5 साल के बाद ये शब्द का प्रयोग करना, ये बहुत बहुत ज्यादा अन्याय है, शोषण है और बेरोजगारों की और भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। ऐसे में मुख्यमंत्री जी को किसी भी कीमत के ऊपर बेरोजगारों के साथ धोखा करने का, षड्यंत्र करने का, उनका धोखे से वोट प्राप्त करके बाद में उनको धोखा देने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री को आज सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिन बेरोजगार युवकों की छाती पर पैर रखकर उन्होंने सत्ता प्राप्त की, उन्हीं बेरोजगार युवकों को जिस तरह से हेय दृष्टि से देखते हुए और उस चैनल की रिपोर्ट में आपने स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमने कोई सरकारी नौकरी देने का वायदा नहीं किया, गारंटी नहीं की। ये हिमाचल प्रदेश के उन बेरोजगारों के साथ अन्याय है, शोषण है और ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।